ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं अनीशा आपका हमारे चैनल अनीशा एनसाइक्लोपीडिया में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सावन के इस पावन अवसर पर मैं अनीशा आपके लिए शिव पुराण में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पौराणिक कथा लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आपका आंतरिक मन अत्यंत प्रसन्न हो उठेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को ना जानते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार का उत्पादन करने वाला स्वयंभू हूँ, अजन्मा एकमात्र ईश्वर, अनादि भक्ति हूँ। मैं ही प्रवृत्ति और निर्वृत्ति का मूलाधार, सर्वलीन पूर्ण ब्रह्मा हूँ। इस पर भगवान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तुम सृष्टि रचयिता बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रही हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे। फिर वेदों से पूछने का निर्णय हुआ। चारों वेदों ने क्रमशः अपना मत इस प्रकार प्रकट किया। सबसे पहले ऋग्वेद ने अपना मत दिया कि जिसके भीतर समस्त भूत निहित है, जिसे प्रामात्व कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद द्वारा कहा गया कि जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है, वह एक शिव ही है। फिर सामवेद ने कहा, जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिसे योगी ढूंढते हैं, वह एक त्र्यंबकेश्वर शिव जी ही है। अंत में अथर्ववेद ने कहा, जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और जो सभी सुख दुख अतीत अनादि ब्रह्म है, वह केवल शंकर जी ही है। परंतु चारों वेदों के दिए इन कथनों से भी ब्रह्मा विष्णु जी संतुष्ट ना हुए। उन्होंने सारे मतों को नकार दिया। उसी समय दोनों के मध्य आदि अंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में ही त्रिशूलधारी शिव जी प्रकट हुए तो अज्ञानतावश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की बातों को सुनकर शिव जी क्रोध में आ गए। उन्होंने तत्काल भैरव का प्रकट कर उससे कहा कि ब्रह्मा पर शासन करे। इस प्रकार ब्रह्मा जी को शिव जी की महिमा का ज्ञान हुआ और ब्रह्मा और विष्णु जी को सत्य की प्रतीति हो गई। यह देखकर शिव जी भी शांत हो गए, उनका क्रोध भी नियंत्रण हो गया। इसके उपरांत शिव जी के उस भीषण रूप का नाम काल भैरव पड़ा और उनका यह रूप भक्तों के पाप को नष्ट करने वाला होने के कारण पाप भक्षक नाम देकर उसे काशीपुरी का अधिपति बना दिया गया। भैरव जी जो ही काशी पहुँचे, त्यों ही उनके हाथ से चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है। इस अध्याय में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही फिर लेकर आऊंगी आपके लिए भगवान शिव की कुछ ऐसी ही कहानियाँ। धन्यवाद।